हेलो दोस्तों। आज मैं आपको हील पेन के बारे में बताऊंगा। हील पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी सारे लोगों में होता है। और जनरली अपन मेरी अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरी प्रैक्टिस में ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हील पेन का सबसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि सुबह ही सुबह जैसे ही मेरे पास दिखाने आते हैं, सबसे पहला जो उनका रिएक्शन होता है कि डॉक्टर साहब मेरे एड़ी में दर्द होता है और सुबह ही सुबह तो मुझे उठा भी नहीं जाता है। और ये आपने आपने भी अपने आसपास सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि जनरली ऐसा होता है कि सुबह ही सुबह उठते हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ चल रही है, दर्द हो रहा है, कुछ एड़ी में चुभ रहा है मेरे। और दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो इस तरीके से होता है कि मैं आधा घंटे बैठ लूँ और फिर मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 कदम चलने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एक सिम्टम्स जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन माना जाता है कि हील पेन एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर अपन रेस्ट में आ जाएं तो रेस्ट करने के बाद में जब अपन खड़े होते हैं, चलना चालू करते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट होता है। दूसरी मैं बात करूं, सबसे कॉमन फैक्टर जो सारे पेशेंट्स अबाउट टू मेरे से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा हुआ था कि मैं कहीं जा रहा था या जा रही थी और अचानक से मेरी पैर के नीचे कुछ कंकड़ आ गया और मैं अब जब भी चलती हूँ या जब भी चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एड़ी में कंकड़ चुभ रहा है, मेरे पत्थर चुभ रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन फीचर्स हैं। लोगों को चला भी नहीं जाता है, जब वो चलना चालू करते हैं तो दर्द चालू हो जाता है। एक और पेशेंट्स मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले आए थे, 2-3 दिन पहले ही आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही, फीमेल पेशेंट थी, बोली मेरे सर मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। मैं सोफे पर खड़ी थी, अचानक से मैंने बस नीचे की तरफ मैं ऐसे जंप लगाया, थोड़ा सा कूदी और उसके बाद से तो मेरे को चला ही नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे एक्सरे दिखाया, जो कहीं दूसरी जगह वो पहले से दिखा करके आए थे, 2 दिन पहले उनकी चोट ऐसे हुआ था ये इंसिडेंट्स। तो एक्सरे दिखाया, एक्सरे देख करके मैंने कहा मैंने आपके प्रॉब्लम तो हील पेन की पहले से थी और अभी तो आपके जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो गई है। मैंने एक्सरे देख करके उनको बोला। अब क्या होता है एक्चुअली में हील पेन और क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब वीडियो को कंटिन्यू रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में अगर किसी भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, बोन हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके और मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। और अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो, और अगर मान लो आपको मेरे से कंसल्टेशन लेना है तो आप कभी भी हॉस्पिटल या मेरे क्लिनिक आ सकते हो। तो हील पेन क्यों होता है, रीजन क्या है हील पेन का? तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस इस डिजीज का नाम है। फैसाइटिस जिस कंडीशन में आईएस लग जाता है मेडिकल में, उसका मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सूजन आना। तो जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब पेट की आंतों में सूजन आना ना, साइनोसाइटिस मतलब साइनस जो नाक में और ये आसपास जो जैसे जुकाम कोल्ड ज़्यादा होता है तो साइनोसाइटिस, साइनोवाइटिस जॉइंट की झिल्ली में सूजन आना। तो जहाँ पर आईटीएस लग जाता है मतलब सूजन आना। गैस्ट्राइटिस आप सब लोगों ने सुना होगा, गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक में सूजन आना। तो ऐसे ही प्लांटर फैसाइटिस, प्लांटर फैसाइटिस का मतलब प्लांटर मीन्स फुट और फैसाइटिस मीन्स उसका जो फेसिया जो टिश्यू होता है, जो मांस होता है, उसमें सूजन आ जाती है। बाहर से दिखाई नहीं देगा आपको। मेनली क्या होता है कि जो अपनी हील है वहाँ से और आगे टोज तक और पूरा एक टिश्यू होता है जिसको अपन प्लांटर फेसिया बोलते हैं। और जो उसका ओरिजिन है वो हील बोन से होता है, बिल्कुल जो नीचे वाला पॉइंट होता है वहाँ से होता है। और उस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है तो इस डिजीज को अपन बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। कुछ लोग डायरेक्ट जाकर के बोलते हैं कि मेरे हड्डी बढ़ गई है, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो पहले से कहीं दिखा चुके होते हैं, एक्सरे करा चुके होते हैं, डॉक्टर ने उनको बताया हुआ होता है कि आपके पैर में हड्डी बढ़ गई इसलिए दर्द होता है। लेकिन एक्चुअली में हड्डी बढ़ने की वजह से दर्द नहीं होता। जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, प्लांटर फैसाइटिस की वजह से है और उस डिजीज की वजह से बोन बढ़ जाती है या ग्रोथ हो जाती है, जिसको अपन हील स्पर बोलते हैं। मतलब हील में एक स्पर बन जाता है, बोन का एक टुकड़ा आपको आगे से थोड़ा सा लंबा दिखता है। अगर आप दोनों पैर में कंपेयर करोगे, अगर आपके में एक में पेन है एक में नहीं है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर दोनों में पेन है तो दोनों में ही आपको स्पर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो एक्सरे में। तो कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे भी बोलते हैं कि साहब डॉक्टर साहब मेरे तो हड्डी बढ़ गई है और
एडी में, और इसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द होता है और ये किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं होता। तो ये तो हो गया इसका रीजन कि हील पेन होता क्यों है। अब अपन आते हैं इसके ऊपर कि हील पेन ठीक कैसे कर सकते हैं अपन। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं 95 to 96% जो पेशेंट होते हैं वो सिंपल एक्सरसाइज और सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो आप हील पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। जनरली जो हील पेन होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिसिन लेते हो, ठीक हो जाता है, फिर वापस से होने लग जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज 2 to 3 मंथ्स अगर कंटिन्यू करते हो तो ये वापस नहीं होता है। तो एक्सरसाइज क्या क्या करनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि अपन क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इससे हील पेन वापस ना हो। दूसरी अपन बात करें कि हील पेन में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, कि वो भी एक तरह से सावधानी भी एक तरह से ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप सावधानी रखोगे, साथ में एक्सरसाइज करोगे, साथ में मेडिसिन लोगे, तभी आप पूरी तरीके से ठीक हो पाओगे। तो सावधानी के लिए इसमें सबसे जो पहले मैं पेशेंट को डिस्क्राइब करता हूँ वो ये बताता हूँ कि आपको बिल्कुल सॉफ्ट फुटवियर पहनने हैं। सॉफ्ट फुटवियर मीन्स जो ऐसे आप ये थंब और फिंगर के बीच में ऐसे अगर प्रेस करोगे तो वो प्रेस होनी चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर सोल लेकर के आओ या कोई और ब्रांडेड कंपनी का लेकर के आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ की स्लीपर्स भी ले सकते हो। बस आप प्रेस करके देख लेना, अगर वो प्रेस हो रही है मीन्स परफेक्ट है आपके लिए। तो बिना स्लीपर्स के आपको रहना नहीं है। जब भी आप पहले बिस्तर में से उठोगे सबसे पहले एक्सरसाइज करो, उसके बाद में आप स्लीपर्स पहनो और फिर उसके बाद अपना रूटीन काम करो, और शाम के टाइम जब आप सोने जा रहे हो तो वापस से एक्सरसाइज करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, हॉट एंड कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन। आप थोड़ा सा गर्म पानी में भी सिकाई कर सकते हो, ठंडे में भी कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ठंडे में ही करना है। आपको अगर ठंडे से रिलीफ मिलता है तो आप ठंडे से कर सकते हो, अगर आपको गर्म से रिलीफ मिल रहा है तो आप गर्म से कर सकते हो। इसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको हॉट वाटर ही करना है या कोल्ड वाटर ही करना है, लेकिन हाँ, वाटर फर्मेंटेशन से रिलीफ मिलता है इसलिए वो करना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में जो 2 या 3 एक्सरसाइज हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, खासकर बोन एंड जॉइंट डिजीज में, तो अपन उसका स्ट्रेचिंग करते हैं। अगर उस टिश्यू की अपन स्ट्रेचिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग सबसाइड हो जाता है, प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि माइक्रो सर्कुलेशंस को इम्प्रूव कर देती हैं जो स्ट्रेचिंग्स होती हैं वो। तो अगर जैसे अपन मसल स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है तो उसके लिए मसल स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसे ही अपन प्लांटर फेसिया के लिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। तो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सिंपल इस तरीके से फुट को रखोगे, इसके दोनों तरफ आप एक टॉवल ले लोगे या कोई भी कपड़ा ले लोगे और इसको आप इस तरीके से ऐसे खींचोगे। तो जब आप खींचोगे तो आप जब इसको पूरी तरह से ऊपर खींचोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा और ये आपका पूरा जो टिश्यू है वो खिंचाव में आएगा। आप पीछे की तरफ से खींचोगे इसको, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे आपने खींचा इसको तो आपको 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 to 15 सेकेंड्स तक आपको उसको रोक के रखना है, फिर आप उसको ढीला छोड़ना है। जो सेकेंड एक्सरसाइज होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि आप सिंपल हील ऊपर करके मीन्स आप केवल टोज पर खड़े हो जाओगे। टोज आप टच कर लो, आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो। आपने दीवार का सपोर्ट ले लिया, किसी भी स्टूल का सपोर्ट ले लिया, किसी भी चीज़ का आप सपोर्ट ले सकते हो। आप टोज के ऊपर पूरा वेट डालोगे दोनों टोज पर और दोनों हील को आप ऊपर की तरफ करोगे। तो आप इसको अपन बोलते हैं एक तरह से टो वेट वियरिंग ऑन टो या फिर हील रेज। तो ये आप हील रेज करोगे, इसमें भी आपको वही 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आप नीचे आ जाओगे। फिर वापस से आप हील रेज करोगे, फिर आप 10 तक काउंट करोगे, फिर नीचे आ जाओगे। ये जो रिपीटेशंस हैं वो आपको 20 टाइम्स मॉर्निंग में और 20 टाइम्स इवनिंग में ये करना है। तीसरा जो एक्सरसाइज जो काफ़ी सिंपल है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है कि वो रेगुलराइज हो जाती हैं आपकी एक्सरसाइज। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से
एक्सरसाइज कराते हो या फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास आते हैं या फिर आप उनके क्लिनिक पर जाते हो, तो उसमें सबसे जो मेजर बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपकी जो एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ है वो रेगुलराइज हो जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो कि एक टाइम आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, एक टाइम आप खुद घर पे कर लो, ये भी आप कर सकते हो। तो तीसरी एक्सरसाइज में जैसे आप बॉल ले सकते हो, बॉल थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, या फिर घर पर आप देखोगे जैसे कुछ ग्लास की बोतल्स होती हैं, तो ग्लास की बोतल को आप नीचे ज़मीन पर रखोगे, उसके ऊपर पैर को रखोगे और उस पर आप वेट डाल करके और ऐसे रब करोगे तो ये नीचे का जो फेसिया होता है, प्लांटर फेसिया, ये स्ट्रेच होगा। तो जब ये स्ट्रेच होगा तो भी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। तो ये तीन जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप इजीली अपने घर पर कर सकते हो। एक इसके अंदर और चीज़ है जिसको अपन बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारे लोग पहनते हैं, हील कुशन जिसको बोलते हैं। सिलिकॉन के हील कुशन आते हैं जो आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी आप हील कुशन करके, सिलिकॉन के हील कुशन करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप मंगा सकते हो। जनरली यूनिवर्सल साइज़ के आते हैं, पर किसी किसी कंपनी में स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे भी आते हैं। तो वो हील कुशन आपको यूज करने होते हैं जब आप बाहर जा रहे हो, आप शूज पहन रहे हो तो आप हील कुशन यूज करो। अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हो तो जनरली हील कुशन की जरूरत होती नहीं है। पर आप जैसे लेदर के शूज पहन रहे हो या फिर आपके स्पोर्ट्स शूज ऐसे हैं जिसमें हील बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो आप हील कुशन यूज कर सकते हो। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे तो वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। कुछ टेंडिनोपैथी जिसको बोलते हैं डिजीज के साथ में, कुछ टेंडन को एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कोलेजन्स होते हैं। तो कोलेजन्स की जो डॉक्टर्स होते हैं वो कोलेजन्स की टेबलेट्स देते हैं। कुछ पेन किलर्स आपको SOS दे देंगे, मीन्स आपको जब जरूरत हो तब आपको लेना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, कुछ सावधानी और कुछ आपके मेडिकेशंस, इनसे हील पेन 95 to 96% पेशेंट में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ, टाइम लगता है। आप मान के चल लीजिए अगर आप तरीके से एक्सरसाइज करते हो, सावधानी रखते हो, तो आपको पूरी तरीके से ठीक होने में 2 to 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन जनरली एक बार ये अच्छी तरह से ठीक हो जाता है तो वापस नहीं होता। एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उनमें हील पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जनरली जब हम टेस्ट करते हैं इसमें तो अपन हील को प्रेस करके देखते हैं दोनों हाथों से, तो अगर मान लो प्रेस करने पर पेन हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट के विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उसको भी अपन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, वो आप आपके डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जब वो प्रॉपर हो जाता है, आप एक्सरसाइज करते हो, सावधानी रख रहे हो, मेडिसिन लेते हो, तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो। हील पेन इनक्योरेबल नहीं है, हील पेन इजीली क्योरेबल है, सिंपल एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। केवल 2 से 3%, 4% पेशेंट्स में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ फिजिशियंस आपको इंजेक्शंस भी एडवाइज करते हैं। मैं जनरली इंजेक्शंस अवॉइड करता हूं क्योंकि इंजेक्शंस जो होते हैं वो जनरली स्टीरॉइड्स के यूज करते हैं और स्टीरॉइड का इंजेक्शन जो फैट सेल्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है। तो मैं जनरली स्टीरॉइड अवॉइड करता हूं और मैं किसी पेशेंट को एडवाइज भी नहीं करता और मैं पर्सनली किसी को लगाता भी नहीं हूँ, खासकर हील पेन में। दूसरा जो सर्जरी है, सर्जरी इसमें 2 तरीके से होती है। एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, मतलब दूरबीन से भी सर्जरी होती है इसकी, और एक इंसिजन लगा के भी होती है। इंसिजन बहुत छोटा सा इंसिजन होता है, हाँ, लेकिन सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो भी आपका परमानेंट क्योर है। इसके अंदर अपन जो फेसिया है उसको अपन थोड़ा सा कट कर देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो उससे पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये हील पेन के बारे में है। और आपको और भी कुछ जानना हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए जो बोन से रिलेटेड है, टेंडन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, आप कुछ भी आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। मैं आपको शॉर्ट्स बना के या वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इन्फॉर्मेशन ऐसी है, आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को
आपके रिलेटिव्स को इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।